अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 12 मैथ 2025 एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंट पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं, जो अकॉर्डिंग टू SLO के बनाई गई है। अगर इसमें ज़रा सी भी चेंजिंग आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आज मैं आपको इसके साथ साथ ऐसी टिप्स भी बताऊँगी जिससे आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर भी हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने क्लासमेट्स को भी और टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी हैरान कर सकते हैं कि आपने इतने कम वक्त में तैयारी कैसे कर ली है। मैथ जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें वीक होते हैं, तो जो उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं पेयरिंग स्कीम। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी बना के दूंगी, और उसके अलावा डेफिनेशंस भी, ठीक है। हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आप सिर्फ जो मैं आपको बताऊंगी वही MCQs कीजिएगा, वही शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और डेफिनेशंस, तो आप इंशाल्लाह पेपर में टॉप करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पेयरिंग स्कीम पहले डिस्कस कर लेते हैं। MCQs का पोर्शन होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव में, जो हमारे पास 20 मार्क्स का होता है। फुल पेपर हमारा होता है 100 मार्क्स का। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 3 आएंगे, 5 से 2 आएंगे, 6 से 3 आएंगे, 7 से 2 आएंगे, ठीक है। ये आपने सारे चैप्टर से जो MCQs हैं अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर से और उसके अलावा जो पास्ट पेपर्स हैं प्रीवियस 10 ईयर्स से मैंने वो सिलेक्ट किए हुए हैं MCQs, तो मैं ईच चैप्टर से 10 MCQs जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो आप सिर्फ वो प्रिपेयर कीजिएगा तो आपका MCQs वाला पोर्शन जो है इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारा MCQs वाला पोर्शन तो क्लियर हो जाएगा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन, और आते हैं हमारे पास 12। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 से 4 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से 8, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 2 इजी लगता है, आप उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे तो आप ये वाला पोर्शन इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 1 से जो मैं आपको सिलेक्टिव करवाऊंगी उसमें से भी 3-4 कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आपको ऐसा होना चाहिए पेपर में कि अगर हमारे पास 12 क्वेश्चन आए तो हमको मैक्सिमम जो है 10 आने चाहिए, ठीक है। तो आपको जो फिर इनमें से 10 में से जो अच्छे आते होंगे उनमें से आपने 8 सेलेक्ट करके करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेपर में जो आना है उसकी पेयरिंग स्कीम देख ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें भी हमने 8 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 से इसमें पोर्शन आएगा, और चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास 7 क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 4 से 5। तो इसके भी मैं आपको जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव जो है क्वेश्चंस बता दूंगी, आप वो प्रिपेयर करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 13, और ये आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से 2, चैप्टर नंबर 6 से 6 और चैप्टर नंबर 7 से 5 आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसके भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूंगी, जो मोस्ट रिपीटेड हैं प्रीवियस 10 ईयर्स से, और गेस्ट पेपर्स में भी हैं। तो आप ये वाले भी जो है उसमें से देख लीजिएगा, तो आप ये वाला पोर्शन भी इजीली कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि पेयर हमारा किस तरह बनता है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं। तो अपने टोटल प्रिपेयर नहीं करने, बल्कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम इसके 12 या 11 प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम है जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस किस चैप्टर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, AB पार्ट है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से A पार्ट आएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 से 2.10 तक A पार्ट आएगा, और एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 तक B पार्ट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें एक्सरसाइज 3.6 से 3.8 तक A पार्ट आएगा, और चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास B पार्ट आएगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें एक्सरसाइज 6.1 से 6.4 तक A पार्ट आएगा, और B में चैप्टर नंबर 4 से आएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसमें एक्सरसाइज 6.5 से 6.9 तक A पार्ट आएगा, और B पार्ट आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। तो आपको जो जो चैप्टर्स इजी लगते हैं आप उस चैप्टर्स को पेयरिंग स्कीम के मुताबिक उसके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, तो आपका ये वाला पोर्शन भी इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन आपने ये करना है कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयार करना है। ये ना हो कि आप चैप्टर नंबर 1 तैयार कर रहे हों तो उसके बाद आप उसकी पेयरिंग स्कीम वाले जो क्वेश्चन है वो छोड़ के आप चैप्टर नंबर 5 तैयार कर लें, या चैप्टर नंबर
4 कर लें, 7 कर लें, या एक्सरसाइज जो भी अंदर से सिलेक्ट करके कर लें। तो ऐसे भी नहीं करना। और इसके अलावा जैसे हमारे पास बी पार्ट आ रहा है एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक, तो ये ना हो कि आप 3 एक्सरसाइज करके बैठे हों कि हमने इसमें से ही आ जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। रिस्क नहीं लेना, बल्कि जो आपने जो भी प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से और फुल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें से हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप इसमें से जो है 3 क्वेश्चन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, जिस एक्सरसाइज से आ रहे हैं, जिस चैप्टर से आ रहे हैं, जो चैप्टर और एक्सरसाइज आपको ईजी लगती हैं। और जो एक क्वेश्चन है वो आप वैसे ही प्रिपेयर कर लें कि अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी तो आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपने इसमें से रेडी जो करने हैं अपने 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताती जाऊँगी साथ साथ, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी, MCQs भी। तो आप वही कीजिएगा और मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो कीजिएगा, अपना टाइम भी बचाएँ और अच्छे मार्क्स हासिल करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।